हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। प्रार्थना का उत्तर देर से आने पर निराश ना हो। जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 1 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और मेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? मेरे प्रियो, अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो निराश ना हो, क्योंकि आपकी आशीष बड़ी है और आपकी तैयारी भी बड़ी होगी। इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बाइबल में जब हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसकी सौतन पनिन्ना के तो 2 बच्चे थे, पर हन्ना के कोई भी बच्चा नहीं था और वो रोती रहती थी और उसकी सौतन उसको चिढ़ाती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करती रहती थी, पर उसकी प्रार्थना का उत्तर एकदम से नहीं आया। उसने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर, मैं अपने बच्चे को तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में समय लगा, पर जब उसके बेटा उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल का न्यायी बनाया। आज अगर किसी को पूछते हैं कि हन्ना के बेटे का नाम क्या है तो सबको पता है कि उसके बेटे का नाम शमूएल है। पर अगर किसी को पूछा जाए कि पनिन्ना के पुत्रों का क्या नाम है तो किसी को भी ये नहीं पता होता। जिसकी प्रार्थना का उत्तर देर में आए उसके बेटे के नाम को सारे जानते हैं, पर पनिन्ना के बेटों का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि जब आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, आप फिर भी परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, तो फिर परमेश्वर इस चीज को देखता है और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आपको बड़ी आशीष देता है जो हमेशा के लिए बनी रहती है। आज कुछ लोग चाहते हैं कि जिस चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर उसी समय उनको मिल जाए, पर जब उनकी प्रार्थना का उत्तर आने में देर लगती है फिर वो निराश हो जाते हैं और परमेश्वर से ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए फिर वो अपनी आशीष को भी खो देते हैं। पर जब वो विश्वास रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर में सही तरीके से चलते हैं, वचनों के अनुसार चलते हैं, फिर वो अपनी प्रार्थना के उत्तर को पाते हैं, अपनी आशीष को पाते हैं, अपनी आशीष को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपकी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया तो निराश ना हो। ये आपकी तैयारी है। जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया, उसको बेटे के साथ आशीषित किया, उसी तरह परमेश्वर आपको भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको आशीषित करेगा। बस परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही रीति के साथ पवित्रताई में बने रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको दृढ़ रहने का मसा दे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मेरी जिंदगी में चाहे कैसे भी हालात हों, मैं आपके वचनों पर खड़ा रहूंगा और आप ही के नाम की महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।